सितंबर से 2.5 दिनों का समय, विष योग में शनि चंद्रमा की अशुभ युति, शनि की दंडात्मक दृष्टि, चंद्रमा का नकारात्मक प्रभाव, मचेगी कैसी उथल पुथल, तनाव के बादल या खुशियों की सौगात, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। शनि और चंद्रमा की युति के कारण जो ये विषयोग बनता है, इसका क्या प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ेगा, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए, ये विषयोग किस राशि में बन रहा है और इस बार का जो विषयोग है ये किस तरह का प्रभाव डालेगा आपके आम जनमानस के जीवन पर, ये भी जानेंगे। बताएं मैम जी। देखिए, विष योग जो है ज्योतिष में इसको अशुभ योगों में रखा गया है। जैसे राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष, चंद्रमा केतु का ग्रहण लगता है, उसी तरीके से जब शनि चंद्रमा के साथ आ जाए तो या गोचरवश चंद्रमा और शनि एक साथ हो, एक दूसरे पर दृष्टि पड़ जाए, तो विष योग का निर्माण होता है। तो विष योग में क्या रहता है, नाम ही विष है, और इस योग के चलते व्यक्ति को मानसिक पीड़ा बहुत ज्यादा रहती है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि चंद्रमा जब शनि के साथ रहता है तो मानसिक चिंता, व्याकुलता, बेचैनी बढ़ती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति जरूरत से ज्यादा सोचते हैं और उनके व्यवहार और उनके स्वभाव में बड़ा परिवर्तन जल्दी जल्दी देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा परिवर्तनकारी, परिवर्तनशील होते हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति, या बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि संवेदनशील हो जाते हैं, भावुकता बहुत रहती है, छोटी छोटी बात को दिल पे लेके बैठते हैं। और अगर इस ग्रहों में अगर कहीं ये युति चतुर्थ में हो, अष्टम में, द्वादश में हो, तो मानसिक पीड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जी। व्यक्ति बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। हमने ऐसे बहुत सी कुंडलियां देखी है जहाँ विषयोग था, इसके ऊपर राहु की दृष्टि पड़ी तो वो और भी खतरनाक युति साबित हुई। ऐसे व्यक्ति गलत कदम उठाते हैं, गलत कार्य कर लेते हैं, या नकारात्मक शक्तियां इनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी होती है। बिल्कुल। तो इसलिए इस युति को अच्छा नहीं माना जाता है। महीने में ये युति कम से कम एक बार तो बनती है, जिस राशि में शनि रहेंगे। अभी शनि मीन राशि में है, चंद्रमा वहाँ आ रहे हैं 8 सितंबर को दोपहर में 3 बजे, तो ये युति बन रही है। अब इसी तरीके से जिस समय पे कन्या राशि में चंद्रमा रहेगा तो भी विषयोग का निर्माण होता है, क्योंकि चंद्रमा सप्तम दृष्टि से शनि को देख रहा होता है जी। तो ये दो ऐसी युति है कि जिसमें आदमी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। इस समय ना आदमी कंफ्यूज माइंड रहता है, कोई गलत निर्णय, जल्दबाजी में निर्णय लेना, उस तरह की चीजें देखी गई हैं, या नुकसान होने की आशंका रहती है। उसके बावजूद जिन राशियों के ये शुभ भाव में पड़ रहा है तो कुछ ना कुछ लाभ भी मिलता हुआ दिखा गया है। मयंक जी, देखिए, इस युति का जो समय है लगभग 2.5 दिनों का होता है, तो ऐसे क्यों कहा जाता है कि इन 2.5 दिनों में, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या इन 2.5 दिनों में जब विषयोग बनता है तो क्या हमें कोई बड़े फैसले लेने से बचना चाहिए? कहीं कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर हम कर रहे हैं, कोई बड़ी डील अगर हम कर रहे हैं, तो क्या कोई बड़ा परिवर्तन अपनी नौकरी में कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से, इन फैसलों से जुड़े ये सब चीज़ों से बचना चाहिए इस दौरान? तो बचना चाहिए। छठे, अष्टम या द्वादश भाव में युति बन रही है तो फिर तो ये आपको ये डील रद्द भी करवा सकती है या नुकसान करा सकती है। इस डील का कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। इस समय लिए गए डिसीजन वो इतने कि आपके लिए या फिर आपके फेवर में नहीं होते हैं। कहते हैं ना कि अशुभ घड़ी को टाल दो, उसके बाद निर्णय लें तो वो आपको एक सही एडवाइस भी मिलती है। क्योंकि मेरा मानना है कि चंद्रमा पीड़ित हो गया है, चंद्रमा हमारे मन का कारक है, तो हमारे मन में जल्दी फैसला लेने की क्षमता आ जाएगी। हम सोचेंगे चलो यार अभी कर लेते हैं, अच्छा प्रस्ताव आया है जी। लेकिन अगर हम चंद्रमा पीड़ित होने से हम कंफ्यूज हो जाते हैं और एक रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। अगर चंद्रमा आपका अनुकूल रहता है गोचरवश, तो आप उसको 10 बार सोचेंगे, फिर कोई एक हार्ड एंड फास्ट डिसीजन लेते हैं जी। चंद्रमा पीड़ित हो गया तो फिर आप कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए मैंने अक्सर देखा है जिन व्यक्ति की कुंडली में राहु चंद्रमा, शनि चंद्रमा या चंद्र केतु की युति रहती है तो वो अक्सर गलत डिसीजन लेते हैं लाइफ में, या परेशानियां बहुत रहती है, या बड़े मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। तो इसलिए इस समय पे अगर कुछ निर्णय कुछ समय के लिए टाल दें तो अच्छा है, इसमें बुराई क्या है अगर कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला हो तो। तो चलिए अब आइए फटाफट से मयंक जी से जान लेंगे कि आपकी बार बनने वाला ये विषयोग 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। फटाफट से बात करेंगे कि इस विषयोग में कहाँ आपको फायदा हो रहा है और कहाँ आपको नुकसान हो रहा है। शुरुआत करते हैं मेष से।
मेष राशि वालों 12वें भाव में योग बन रहा है तो इतना अच्छा नहीं रहेगा। मानसिक तनाव, चिंता, व्याकुलता, बेचैनी रहेगी, अनिद्रा की समस्या रहेगी। 2.5 दिनों में कोई नई शुरुआत ना करें। यात्रा से बचें। अगर पहले से ही प्लान फिक्स आपने कर लिया है तो यात्रा पे कोई डील सोच समझ कर ही करें। किसी को पैसा उधार ना दें। सेहत का ध्यान रखें। वृषभ के लिए वृषभ राशि वाले बड़े भाई के साथ मनमुटाव से बचें। मानसिक चिंता, व्याकुलता, बेचैनी तो रहेगी, मगर काम कारोबार में धन लाभ भी होगा। इस दौरान अब आपके लिए कोई डील करना है तो वो आपको लाभ दे सकती है, तो आपके लिए अच्छा है। आपकी संतान की तरफ से भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वालों के भी काफी अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा काम करेंगे, लेकिन इन 2-2.5 दिनों में खासकर 8 और 9 तारीख को आपका मन जो है बड़ा उदास रह सकता है। किसी चीज में मन नहीं लगेगा, उस चीज से आपको बचना चाहिए। बाकी चीजें बेहतर है। कर्क राशि वाले मानसिक चिंता, मानसिक तनाव से ग्रसित रहेंगे। थोड़ा सेहत का ध्यान रखें, लेकिन भाग्य साथ देगा। काम कारोबार में सफलता मिलेगी और धन लाभ जरूर होगा। सिंह वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अष्टम भाव में शनि चंद्रमा की युति। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। वाहन इत्यादि संभल के चलाएं। कोई नई शुरुआत टाल दें। कोई डील ना करें। किसी को पैसा उधार ना दें। कन्या राशि वालों व्यापार में तो लाभ हो जाएगा, लेकिन गृहस्थ जीवन में मानसिक तनाव की वजह से आपको परेशानी रहेगी। जीवन साथी के साथ कभी कभी मनमुटाव की स्थिति बनेगी, कभी कुछ अच्छे पल भी होंगे। तो 8 तारीख को विशेष सावधान रहना है, खासकर दोपहर 3 से लेकर रात के 11 बजे तक। तुला के लिए तुला वालों ये समय मिला जुला आपका रहने वाला है। इस समय पे कोई नई डील ना करें। यात्रा टालें और इस समय पैसा किसी को उधार ना दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मानसिक चिंता, व्याकुलता कुछ ज्यादा ही इस समय आपको परेशान कर सकती है। वृश्चिक राशि वालों पेट संबंधी रोग से ग्रसित रह सकते हैं। नशीले पदार्थों का सेवन ना करें इस दौरान। हालांकि व्यापार में ये युति आपको लाभ जरूर दिलाएगी। संतान की सेहत का भी इस समय आपको ध्यान देना होगा। धनु राशि वालों मन में चिंता, बेचैनी बढ़ सकती है, जिसके चलते आप देखेंगे घर परिवार में माहौल खराब हो सकता है। हालांकि आपको काम कारोबार के दृष्टिकोण से कुछ नए रास्ते मिलने वाले हैं, तो उसमें आपको लाभ भी मिलेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ सुस्ती रहेगी। आज मन नहीं करेगा कुछ काम करने, खासकर 8 और 9 तारीख को। तो लापरवाही ना करें, ऐसी मेरी सलाह है। मकर के लिए अच्छा है। 3रे भाव में बंदा है तो मित्रों का सहयोग मिलेगा। घूमने फिरने की योजनाएं बनेंगी। भाग्य साथ देगा। काम कारोबार में भी सफलता मिलेगी और धन लाभ भी होगा। कुंभ राशि वालों धन स्थान पे बंदा है तो वाणी पर संयम रखना होगा। धन का निवेश ना करें क्योंकि शनि वक्री है। कोई गलत डिसीजन आप ले सकते हैं, उस चीज से आपको बचना होगा। और इसके साथ साथ ही गृहस्थ जीवन में भी थोड़ा सा किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना फैले, इस चीज का आप ध्यान रखें, क्योंकि विष योग जो है आपको कहीं ना कहीं गलत संगति की और गलत दिशा में ले जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। मयंक जी जाते जाते अंतिम मीन राशि में विष योग बन रहा है तो ये आपको मिले जुले परिणाम देगा। इस योग के चलते मानसिक तनाव थोड़ा सा रह सकता है। जो भी कोई काम करेंगे उसमें कभी मन लगेगा, कभी नहीं लगेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि 9 तारीख का दिन और 10 तारीख की शाम को 7 बजे तक विशेष सावधान आपको रहना है जी। वैवाहिक जीवन में भी कोई मनमुटाव की स्थिति ना बने, इस चीज का ध्यान रखें। कोई डील करनी है तो वो सोच समझ कर करें और किसी भी चीज की चिंता ना करें इस समय, क्योंकि चिंता करने से आप अपने इस करंट टाइम को, प्रेजेंट टाइम को खराब कर सकते हैं। तो उस चीज से बचें। चिंतन करें, योजना बनाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें आने वाले टाइम में, लेकिन चिंता बिल्कुल ना करें। बिल्कुल। मयंक जी से जाना 2.5 दिनों के लिए बनने वाला यही विष योग शनि चंद्रमा की युति आपकी बार आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आ रही है। मुझे मयंक जी को, हम दोनों को ही अनुमति दीजिए। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।